Hey everyone, welcome to Shatak Academy. Our today's topic is 5-year plan. 5-year plan actually part 2 because part 1 मतलब कि फर्स्ट टू फिफ्थ 5-year plan के बारे में हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था और अब सेकंड लेक्चर में हम पढ़ेंगे फ्रॉम 6th to 12th 5-year plan। और उसके बाद 5-year plan जो है प्लानिंग कमीशन जो है हट गया था, इसके बारे में भी हम थोड़ा सा देखेंगे कि नया जो नीति आयोग आया वो क्या क्या इम्प्रूवमेंट लेकर आया। सो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट है हमारा 6th 5-year प्लान। 6th 5-year प्लान जो है वो कब से कब तक रहा, 1980 to 1985 तक ये रहा। इसकी टारगेट ग्रोथ थी 5.2% और एक्चुअल ग्रोथ थी 5.4%। ऑब्जेक्टिव्स क्या थे इसके और क्या क्या रिजल्ट्स देखने को मिले, तो ऑब्जेक्टिव थे इसका मेन फोकस था ऑन पॉवर्टी इरेडिकेशन, मतलब कि गरीबी को हटाओ। और ये कैसे करना था, ये वेरियस स्कीम्स लाई गई, बहुत सारी स्कीम्स लाई गई जिसके थ्रू हमें पॉवर्टी को अपने देश से हटाना था। और प्रोडक्टिविटी इन्हेंसमेंट, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों का प्रोडक्शन अपने देश में करना था ताकि जो हम एक्सपोर्ट करते हैं जो इंपोर्ट करते हैं चीज़ें, जो हम बाहर से चीज़ें लाते हैं वो हमें कम से कम लानी पड़े और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हमारे देश में ही बन सकें, जिससे हमारा डेवलपमेंट भी होगा इकोनॉमिकली। नेक्स्ट है मॉडर्नाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, मतलब कि मॉडर्न तरीके से टेक्नोलॉजी को इन्हेंस करना। ये भी हमारा, इस पे भी हमारा मेन फोकस था, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर प्रोडक्टिविटी इन्हेंस करना है क्रॉप्स की, तो उसके लिए अगर हम टूल्स वगैरह यूज़ करेंगे तो उससे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगी कम समय में। इंक्रीज इन नेशनल इनकम, अगर हम अपने ही देश में चीज़ें बनाएंगे, कम इंपोर्ट करेंगे और एक्सपोर्ट ज़्यादा करेंगे, तो हमारा जो फाइनेंशियल इनकम जो है वो भी हमारा बढ़ेगा। नेक्स्ट और क्या चीज़ें थी इसमें, ट्रिकल डाउन स्ट्रेटजी वाज डिस्कार्डेड। ट्रिकल डाउन स्ट्रेटजी क्या थी, इसको दिया था पहले एडम स्मिथ ने। ट्रिकल डाउन स्ट्रेटजी का मतलब है कि जो भी अमीर लोग थे पहले क्या करते थे, जो भी जिनके पास ज़्यादा पैसा है, ऐसा कहा जाता था कि उन्हें अगर और ज़्यादा अमीर बनाया जाए, मतलब रिच बनाया जाए, तो धीरे धीरे उनकी जो क्या बोले रिचनेस है वो गरीबों तक भी पहुंचेगी। लेकिन इस स्ट्रेटजी को डिस्कार्ड कर दिया गया, इट वाज रिमूव्ड completely। So next is 7th 5-year plan। 7th 5-year plan जो है वो है हमारा 1985 से 1990 तक रहा। इसकी टारगेट ग्रोथ थी 5% और इसकी एक्चुअल ग्रोथ है 6.01%। ऑब्जेक्टिव्स एंड रिजल्ट्स क्या थे 7th 5-year प्लान के? फर्स्ट क्या था, फोकस ऑन एसिलरेटिंग फूड ग्रेन प्रोडक्शन, मतलब कि फूड ग्रेन प्रोडक्शन को बढ़ाना या एसिलरेट करना, तेज़ी से बढ़ाना। एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का मतलब है कि लोगों को, ताकि लोगों को ज़्यादा नौकरियां मिल सके, तो हमारे यहाँ पे पोवर्टी इरेडिकेट हो सके, पोवर्टी हट सके। प्राइवेट सेक्टर वाज गिवन प्रायोरिटी, प्राइवेट सेक्टर को जो है प्रायोरिटी देने लगी गवर्नमेंट। बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो प्राइवेटाइजेशन हुआ। देन ड्यू टू इंटरनेशनल क्राइसिस इंडिया वाज आल्सो अफेक्टेड। इंटरनेशनल क्राइसिस की वजह से इंडिया में भी थोड़ा सा इफेक्ट पड़ा था। इसके कारण हमारी जो है कितना था हमारा टारगेट ग्रोथ था हमारा 5% और एक्चुअल ग्रोथ हुआ 6.1%, मतलब कि जितना हमने सोचा था उससे ज़्यादा हालांकि हमारे यहाँ ग्रोथ हुई, तो इट वाज अ सक्सेसफुल प्लान। नेक्स्ट इज 8th 5-year प्लान। तो 8th 5-year प्लान के टाइम पे जो है वो जो है पोस्टपोन करा गया था, पोस्टपोन कर दिया गया था 2 सालों के लिए, 1990 to 91 एंड 91 to 92। किस लिए? ड्यू टू पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी एट द सेंटर में कुछ पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी हो गई थी, इसलिए 8th 5-year प्लान को 2 साल के लिए पोस्टपोन कर दिया गया था। और इसे तो 8th 5-year प्लान कब से कब तक रहा, 1992 से 1997 तक रहा। इसकी टारगेट ग्रोथ 5.6% थी और एक्चुअल ग्रोथ 6.8% हुई। दैट इज इट वाज अ सक्सेसफुल प्लान, मतलब क्योंकि टारगेट ग्रोथ से ज़्यादा ग्रोथ हुई थी, एक्चुअल ग्रोथ जो थी वो ज़्यादा थी। नेक्स्ट इसके ऑब्जेक्टिव्स और रिजल्ट्स क्या क्या थे, तो अगर इस पे देखा जाए तो इट फोकस्ड ऑन इंडिकेटिव प्लानिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। मतलब कि इंडिकेटिव प्लानिंग का मतलब है कि एक टारगेट दिया जाता था कि इतना जो है अचीव करना है हमें, तो इस पे फोकस किया गया, इस तरह से हम प्लानिंग करने लगे अब। एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मतलब कि ह्यूमंस जितने, मतलब पब्लिक के रिसोर्स डेवलपमेंट में उन्हें, मतलब रिसोर्स डेवलपमेंट का मतलब है कि उन्हें किस तरह से उन्हें हर चीज़ प्रोवाइड की जाए, बेसिक चीज़ें प्रोवाइड की जाए, इस पर भी फोकस होने लगा।
अब लोगों के ऊपर फोकस होने लगा मेनली। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वाज लॉन्च्ड, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लॉन्च हुई विद एलपीजी मॉडल, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। और इसको नरसिम्हा मनमोहन सिंह मॉडल भी कहा जाता है, क्योंकि पीवी नरसिम्हा राव उस टाइम पे हमारे प्राइम मिनिस्टर थे। इट गेव इम्पोर्टेंस टू प्राइवेट सेक्टर, इसकी वजह से हमारे यहाँ प्राइवेट सेक्टर को इम्पोर्टेंस देने लगे, जिसके कारण गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन थोड़ा कम हो गया और स्मूथली चीज़ें चलने लगी। इसी कारण हमारा जो एक्चुअल ग्रोथ था वो टारगेट ग्रोथ से ज़्यादा रहा। नाइन्थ 5 ईयर प्लान, नाइन्थ 5 ईयर प्लान में हमारी टारगेट ग्रोथ थी 7.1% और हमारी एक्चुअल ग्रोथ हुई कितनी, 6.8%। दैट इज स्लाइटली लो देन द टारगेट ग्रोथ। ये कब से कब तक रहा, अगर ये देखा जाए तो 1997 से 2002 तक रहा हमारा नाइन्थ 5 ईयर प्लान। इसकी ऑब्जेक्टिव और रिजल्ट्स क्या क्या थे, तो इट फोकस्ड ऑन सोशल जस्टिस ऑन इक्वालिटी, सोशल जस्टिस और इक्वालिटी पे फोकस किया गया। इंक्रीज इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया एज वेल एज एफडीआई, मतलब कि हमारे यहाँ पे अब इन्वेस्टमेंट में, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में फोकस किया जाने लगा, कि ताकि गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन थोड़ा कम हो सके। इंडिया से भी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन से भी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में फोकस किया जाने लगा। एफडीआई दैट इज़ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जिसे कहते हैं। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और सेल्फ रिलायंस जो थे हमारे मेन ऑब्जेक्टिव्स थे, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना और सेल्फ रिलायंस बनना, अपने पैरों पर खड़े होना जिसे कह सकते हैं। नेक्स्ट इज 10th 5 ईयर प्लान। तो 10th 5 ईयर प्लान जो है हमारा वो कब से कब तक रहा, 2002 से 2007 तक रहा। इसकी टारगेट ग्रोथ थी 8.1% और इसकी एक्चुअल ग्रोथ थी 7%, दैट इज़ लो देन द टारगेट ग्रोथ। इसके ऑब्जेक्टिव्स और रिजल्ट्स क्या थे, डबल पर कैपिटा इनकम इन नेक्स्ट 10 ईयर्स, मतलब अगले 10 सालों में पर कैपिटा इनकम को डबल कर देना। रिड्यूस द पोवर्टी रेशियो बाय 15% बाय 2012, मतलब 15% जो है पोवर्टी को कम करना 2012 तक हमें 15% पोवर्टी रिड्यूस करनी थी। रिडक्शन इन जेंडर गैप्स इन लिटरेरी एंड वेजेज, जो लिटरेसी एंड वेजेस है, वेज रेट है, ड्रिंकिंग वाटर, क्लीनिंग ऑफ रिवर्स एक्सेट्रा। मतलब सबसे पहले तो जेंडर गैप्स को रिड्यूस करना, किसमें लिटरेसी में, वेज रेट में भी, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा गर्ल्स को स्कूल भेजना और ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें पढ़ाई पे उनका इन्वॉल्वमेंट बढ़ाना। और वेज रेट मतलब कि पहले जैसे कि किसी भी काम के लिए महिला और पुरुष को अलग अलग वेजेस दिए जाते थे, अलग अलग पैसे रेट से वेज दिए जाते थे। अब उन्हें इक्वल वेज रेट देना, इस पे फोकस करने लगी गवर्नमेंट अब। और ड्रिंकिंग वाटर मतलब कि सबको साफ स्वच्छ पानी मिले पीने के लिए। एंड क्लीनिंग ऑफ रिवर्स, जो भी हमारे यहाँ इंपॉर्टेंट रिवर्स थी, जैसे गंगा, फॉर एग्जांपल गंगा रिवर, उन्हें क्लीन करने का भी ऑब्जेक्टिव बनाया गया। नेक्स्ट, इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टेट्स। इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टेट्स का क्या मतलब है कि स्टेट्स का इन्वॉल्वमेंट अब ज़्यादा से ज़्यादा होने लगा। अब गवर्नमेंट सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं बल्कि स्टेट्स को भी इन्वॉल्व किया जाता था किसी भी मैटर में, किसी भी स्टेट के लिए कोई भी डिसीजन लेने में। देन 11th 5 ईयर प्लान, 11th 5 ईयर प्लान जो था वो हमारा रहा 2007 से 2012 तक। इसकी टारगेट ग्रोथ थी 8.1% और इसकी एक्चुअल ग्रोथ कितनी थी, इसकी एक्चुअल ग्रोथ अगर देखी जाए तो 7.9% थी इसकी एक्चुअल ग्रोथ। देन ऑब्जेक्टिव एंड रिजल्ट्स, फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, मतलब कि अब तेज़ी से ग्रोथ होना। और टारगेट ग्रोथ वाज नॉट ड्यू टू सॉवरेन डेब्ट क्राइसिस इन यूरोप एज इट डिक्रीज द सप्लाई, मतलब कि टारगेट ग्रोथ थी जो वो अचीव नहीं कर पाया था क्योंकि हमारा देश, क्योंकि सॉवरेन डेब्ट क्राइसिस हो गए थे उस टाइम पे, यूरोप में क्राइसिस आ गई थी, जिसके कारण हमारे यहाँ पे सप्लाई जो है हमारे यहाँ से जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट था वो जो है डिक्रीज़ हो गया था, जिसके कारण हमारे यहाँ पे भी हमारी टारगेट एक्चुअल ग्रोथ पे, टारगेट ग्रोथ पे जो है इफेक्ट पड़ा था। 12th 5 ईयर प्लान, दिस इज़ द लास्ट 5 ईयर प्लान जो कि 2012 और 2017 तक रहा। 2012 से 2017 तक रहा। इसकी टारगेट कितना था, इसका 8% था टारगेट ग्रोथ। और फोकस किया गया था फास्टर मोर इंक्लूसिव ग्रोथ एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब कि प्रॉपर डेवलपमेंट में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है कि ना सिर्फ यूज़ किया जाए चीज़ों को बल्कि सेव भी किया जाए फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। मोर इंक्लूसिव ग्रोथ एंड ऑन फास्ट, इंक्लूसिव ग्रोथ मतलब सबका विकास, और तेज़ी से, फोकस ऑन फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। ये था हमारे 12th 5 ईयर प्लान का जो था फोकस, मेन फोकस था। नेक्स्ट क्या है,
जब हमारा नीति आयोग कब आया, प्लानिंग कमीशन हमारा जब हट गया 1 जनवरी 2015 को हमारा नीति आयोग नया जो है आयोग वो इस्टेब्लिश हुआ, जिसका मतलब था नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया था। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, पॉलिसी थिंक टैंक ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विच फोकसेज ऑन, जो कि किस पे फोकस करता था, टॉप अप अप्रोच। टॉप अप अप्रोच का मतलब है कि पहले गवर्नमेंट जो है स्टेट्स को प्रॉपर जो भी टारगेट्स देती थी या फिर फंड एलोकेट करती थी कि इसमें इतना फंड होगा, आपको एलोकेट किया जाता है, इसमें इतना एलोकेट किया जाता है, वो सब सेंटर डिसाइड करती थी, स्टेट्स डिसाइड नहीं करते थे। लेकिन अब स्टेट से भी रिपोर्ट्स मांगी जाने लगी और उनसे पूछा जाता था कि उन्हें कौन सी सेक्टर पे कितना पैसा चाहिए या कितना फंड चाहिए, उस हिसाब से एलोकेट किया जाता था फंड। एंड कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, मतलब स्टेट्स को भी साथ में लेकर चलने का काम करती थी नीति आयोग, करने लगा। इसके थ्री प्लान्स जो है 3 कैटेगरी में रहते थे। एक्शन प्लान जो कि 3 ईयर्स शॉर्ट टर्म प्लान थे, स्ट्रेटेजी प्लान्स जो थे थोड़ा सा लॉन्ग टर्म प्लान, जैसे कि क्लीनिंग ऑफ गंगा रिवर्स एट्सेट्रा। विजन प्लान जो थे वो 10 to 15 ईयर्स, मतलब 10 से 15 साल में हम इंडिया को कहाँ देखते हैं, इसके बारे में था। इसके हेड कौन थे, अगर ये पूछा जाए तो इसके हेड कौन है एक्चुअली, तो जो भी प्राइम मिनिस्टर होगा देश का वही इसका चेयरमैन होता है। और इसमें और भी कई सारे एक्स ऑफिशियो मेंबर्स, परमानेंट मेंबर्स एंड टेम्परेरी मेंबर्स भी होते हैं। सो होप यू हैव एंजॉयड लर्निंग। थैंक यू।